अध्याय 37 मॉन्स्टर मॉक बैटल 3। समय तेजी से बीता और 10 दिनों की तैयारी अवधि जल्द ही समाप्त हो गई। कुछ समूह अभी भी ये तय करने में अनिर्णायक थे कि किस मॉन्स्टर का सामना करें, जबकि अन्य ने पहले दिन से ही कठोर प्रशिक्षण किया था। फ्लेम इनमें से बाद वाले समूह में थी। यह एपिसोड मूल उपन्यास में ठीक से दर्ज नहीं था, इसलिए फ्लेम ने खुद मॉन्स्टर विश्वकोश को छानकर पहले से ही संभावित उम्मीदवारों का चयन किया था। इससे उसे पहले दिन से ही प्रशिक्षण सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिली। विशेष मॉन्स्टर अपनी क्षमताओं के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान कर सकते थे, लेकिन फ्लेम मुख्य रूप से सामान्य मॉन्स्टरों में उत्कृष्ट थी जिनमें लगभग कोई असाधारण गुण नहीं थे, इसलिए उसे अतिरिक्त अंक छोड़ने पड़ेंगे। इसके अलावा मूल कहानी में किसी ने भी विशेष मध्यम मॉन्स्टर का शिकार नहीं किया था, इसलिए फ्लेम ने उस अवसर को भी बड़े साहस से त्याग दिया। अपनी संसाधनशीलता और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करने के इरादे से उसने मध्यम मॉन्स्टरों पर ध्यान केंद्रित किया। चुनौतियों के बावजूद फ्लेम आगामी मॉन्स्टर मॉक बैटल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। उसने मूल उपन्यास में मायू सोन की तरह चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया, इसलिए उसे तत्वीय संगतता जैसी छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह बस संभव उच्चतम स्कोर के लिए लक्ष्य रखती थी। 4 दिन कुछ के लिए कम रहे होंगे और कुछ के लिए लंबे, लेकिन मैंने फैसला किया कि ये पर्याप्त समय है। आप अपनी इच्छित मॉन्स्टर चुन सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर ली हान बोल ने कहा, जो 100 क्लास ए और 41 क्लास एस छात्रों के लिए व्यवहारिक मूल्यांकन शुरू कर रहे थे। स्टेला डोम में कई दर्शक भरे हुए थे, जिसमें प्रोफेसरों के अलावा अन्य वर्षों के छात्र भी थे और उनके लिए सीटें तैयार की गई थी। आशा है ईसेल अच्छा प्रदर्शन करेगी। उस एपिसोड में हॉन बी योन ने ईसेल को निराशा में धकेल दिया था। फ्लेम ने शुरू में ईसेल को अपनी टीम में भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ईसेल पहले से ही बेक्यू सोल के साथ काम कर रही थी। खैर, बेक्यू सोल के साथ तो मैं निश्चिंत हूँ, उसने सोचा। यदि ईसेल मॉक मॉन्स्टर बैटल में उच्च स्कोर प्राप्त करती तो उसका निराशाजनक भविष्य काफी बदल सकता था। ठीक है, अब प्रदर्शन मूल्यांकन शुरू करते हैं। ग्रुप 1 आगे आए और तैयारी करें, इंस्ट्रक्टर ली हान बोल ने कहा। ग्रुप 1 के छात्र आगे आए और अपनी फॉर्मेशन में व्यवस्थित हो गए। सामने एक नाइट रखा गया, पीछे 3 पुजारी त्रिकोणीय फॉर्मेशन में। नाइट मॉन्स्टर का ध्यान आकर्षित करेगा, एक पुजारी इसे अचल कर देगा और बाकी 2 विशाल हमला करेंगे। जैसे ही ग्रुप 1 की फॉर्मेशन तैयार हुई, उनके सामने एक चमकदार प्रकाश चमका और एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। ओह, ये स्पेल टर्टल है, एक छात्र ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्टर ली ने जवाब दिया। स्पेल टर्टल एक कछुए जैसा मॉन्स्टर था जिसका मजबूत खोल उसके कवच की तरह था। हालांकि यह आग के गुण के खिलाफ कमजोर था, जिससे ये जादूगरों द्वारा आसानी से शोषित होने वाले मध्यम आकार के मॉन्स्टरों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि छात्र, जो अनुभवी नहीं थे, ने एक अपेक्षाकृत आसान और गैर खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करने का विकल्प चुना था। बैटल के दौरान ग्रुप 1 ने स्पेल टर्टल के सबसे खतरनाक हमले स्पाइरल ब्लिट्स को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया और अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज करके समन्वित हमला किया, जिससे एक बेदाग जीत मिली। शानदार काम, एक छात्र ने अपनी विजय पर उत्साहित होकर चिल्लाया। फ्यू, भले ही कोई छात्र मॉन्स्टर को न मार सके, वह रणनीतियों और उनके कार्यान्वयन के आधार पर अंक प्राप्त कर सकता था। हालांकि किसी भी स्थिति में मॉन्स्टर का शिकार करने में सफलता अलग ही उपलब्धि की भावना लाती है और ग्रुप 1 के छात्र खुश चेहरों के साथ स्टेज से उतरे। अगला था ग्रुप 2 का प्रदर्शन मूल्यांकन। वे तैयार नहीं लग रहे थे और अपनी स्थिति ठीक से नहीं ले पाए। हालांकि जब मॉन्स्टर प्रकट हुआ तो उन्होंने जल्दबाजी में लड़ाई में कूद गए। मानक रणनीति ये होती कि जब नाइट की स्थिति उपलब्ध न हो तो 2 पुजारियों को रक्षात्मक लाइन बनाने के लिए तैनात किया जाए, लेकिन शायद एक दूसरे पर भरोसा न करने के कारण उन्होंने अपनी अपनी रक्षा जादू अव्यवस्थित रूप से फैला दिए और पत्तों की तरह एक एक करके गिरते चले गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने मॉन्स्टर को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाए बिना पूरी तरह से नष्ट हो गए। भले ही वे भी क्लास ए से थे, जो उत्कृष्ट व्यक्तिगत कौशल दर्शाता था, लेकिन लगता था कि आंतरिक विभाजन या कोई अन्य समस्या थी। वे क्या कर रहे हैं? हाँ, पहले वर्ष के सभी प्रतिभाशाली नवागंतुक एक साथ इकट्ठे हुए, लेकिन वे एक समूह कॉमेडियन निकले। कुछ द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगला ग्रुप 3। कुछ अन्य समूहों के प्रदर्शन मूल्यांकन के बाद आखिरकार फ्लेम की बारी आई।
ग्रुप 17 आगे आए, इंस्ट्रक्टर ने कहा। गहरी सांस लेते हुए फ्लेम केंद्रीय स्टेज की ओर बढ़ी। जैसे ही वह चल रही थी, कुछ उसके पैर से टकराया और उसका वजन अचानक झुक गया, जिससे वह आगे की ओर लड़खड़ा गई। वह चिल्लाई, डरते हुए कि वह गिर सकती है। सौभाग्य से किसी ने उसके गले की चपेट से पकड़ लिया, जिससे वह जमीन से टकराने से बच गई। उलझन और शर्मिंदगी में फ्लेम खुद को एक अजनबी के हाथ से लटकते पाया, जिससे दर्शकों में से कुछ हंस पड़े और उसके कद पर मजाक किए। इसके साथ क्या है? ये कितनी प्यारी है। यह क्या है? मिडिल स्कूल। यह मेरी छोटी बहन से भी छोटी है, एक ने टिप्पणी की। एक अन्य ने उसे पकड़ने वाले व्यक्ति पर टिप्पणी की, वह शायद उम्र में भी वैसा ही है। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए उसे एहसास हुआ कि ये बेक्यूसोल था जो उसे पकड़े हुए था। पसीना बहते और शर्माते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोड़ दो। बेक्यूसोल ने तुरंत उसे छोड़ दिया, कहते हुए, ओह सॉरी। जवाब में फ्लेम ने कृतज्ञता से कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आभारी हूँ। अपना संतुलन मुश्किल से संभालते हुए बेक्यूसोल ने राहत की सांस ली और नीचे इशारा किया। क्या तुम अपना जूता दोबारा बांध सकती हो? ये खुल गया है। नीचे देखते हुए फ्लेम ने देखा कि उसके एक जूते की लेस पूरी तरह उलझी हुई थी। ये पहले बिल्कुल ठीक थी जब जैकी ने इसे बांधा था। यदि वह ऐसे ही लड़ने के लिए निकल जाती तो ये विनाशकारी होता। क्या मैं बांध दूं? कोई बात नहीं। फ्लेम ने जल्दी से अपनी लेस ठीक की और स्टेज पर चढ़ गई। फिर एक और सवाल उठा, क्या वह अकेली है? ऐसा लगता है नहीं हो सकता। वह अकेले कैसे कर सकती है? पिछले साल कुछ ऐसी थी जिन्होंने दोस्त न होने के कारण टीमें नहीं बना पाई। शायद यही मामला है। द्वितीय वर्ष के छात्रों ने आपस में बुदबुदाते हुए जल्दी निष्कर्ष निकाला। हमेशा ऐसे लोग होते हैं, वे दिखावे के आधार पर फैसला करते हैं और अंत में धमकाए जाते हैं। मानव संबंध जादू समाज में काफी महत्वपूर्ण है। उनकी गलतफहमियों की परवाह किए बिना फ्लेम का व्यक्तिगत मूल्यांकन शुरू हो गया। फ्लेम का सामना एक मध्यम मॉन्स्टर से हुआ जिसका सरल नाम मैग जायंट था। ये एक साधारण मॉन्स्टर था बिना किसी विशेष गुणों के, लेकिन चूंकि ये तत्वीय लाभ के खिलाफ अजेय था, यह इस मूल्यांकन में सबसे अलोकप्रिय मॉन्स्टरों में से एक था। फ्लेम ने अपने ऊपरी शरीर से लंबी स्टाफ को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और गहरी सांस ली। शुरू करते हैं। ली हान वोल के संकेत पर मैग जायंट फ्लेम की ओर दौड़ा। बिना डरे उसने स्टाफ ऊंचा उठाया और धड़ाक से नीचे गिराया। हवा से उड़ते फूलों की पंखुड़ियों की फुसफुसाहट, हरी पत्तियों की सरसराहट धीरे से सुनाई दी और मैग जायंट के शरीर के नीचे मजबूत लताएं उगाईं। रो खटाखट। लताएं जायंट की ताकत के सामने टिक नहीं सकी और जल्दी फट गई, लेकिन जैसे जैसे वे मजबूत होती गई, जायंट को उन्हें तोड़ना मुश्किल हो गया। मेटल मैनिपुलेशन। ग्ररगल। लताएं और मजबूत हो गई और मैग जायंट की गतिविधियां सुस्त पड़ गई। फ्लेम ने अपने सिर के ऊपर 3 प्रकाश के समूह आह्वान किए। हीरे के आकार में आह्वान किए गए छोटे प्रकाश समूह धीरे धीरे बड़े और लेजर दागा। जैसे ही प्रकाश समूह एक बिंदु पर एकत्र हुए, प्रकाश की चमक बढ़ गई और जैसे ही मैग जायंट मजबूत लकड़ी की लताओं से मुक्त हुआ, बैंग, एक विशाल प्रकाश किरण उसके पेट को भेद गई। क्या हुआ अभी? एक पल में सब बदल गया। केवल 3 संयुक्त जादू स्पेल्स का उपयोग करके मध्यम आकार का मॉन्स्टर घातक चोट खा गया। टच कमजोर। हालांकि घाव घातक नहीं लग रहा था और मॉन्स्टर अभी भी जीवित था। जैसे ही मैग जायंट चीखा और उसकी ओर दौड़ा, फ्लेम ने चारों ओर मोटी लताएं फैला दी और उन पर सवार हो गई। भले ही वह नाइट न होने के कारण पावर जंप का उपयोग न कर सके, उसने अपनी सहन शक्ति पर कड़ी मेहनत की थी और लताओं को नियंत्रित करने का अभ्यास किया था, इसलिए मैग जायंट जैसे मॉन्स्टर जिनमें लंबी दूरी के अवरोधन कौशल नहीं थे, उसे पकड़ नहीं सकते थे। वेव राइडिंग ब्रांचेस। झूलती लताओं पर सवार होकर फ्लेम ने प्रकाश की किरण दागी। कुछ शाखाएं मैग जायंट की कच्ची ताकत से फट गई और वह कुछ बार गिरते गिरते बची, लेकिन अंततः घातक घाव वाला मॉन्स्टर ज्यादा देर नहीं टिका और फ्लेम के अंतिम हमले से गिर गया। बैंग, एक पतली प्रकाश किरण उसके गले को भेद गई। वाह, गंभीरता से। पहले वर्ष का। ओह माय गॉड, क्या ये संभव भी है? सब आश्चर्यचकित हो गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। जादू दुनिया के बाहरी अधिकारी बार बार चश्मा उतारते चढ़ाते रहे और फ्लेम का मजाक उड़ाने वाले द्वितीय वर्ष के छात्र गूंगा हो गए। पूर्ण प्रदर्शन। बहुत अच्छा, ली हान वोल ने स्वीकार किया।
यहाँ तक कि उन्हें भी स्थिति हास्यास्पद लगी, लेकिन वह सच्चाई बोल रहे थे। फ्लेम ने अकेले टैंक किया, रोका और क्षति पहुंचाए। ये वाकई पूर्ण प्रदर्शन था। धन्यवाद। जब फ्लेम उतरी तो कुछ पहले वर्ष के छात्रों ने सामूहिक सांस ली। हम 5 लोगों से भी मध्यम आकार के मॉन्स्टर को ठीक से हरा नहीं पाए। यह पागलपन है। पहले वर्ष के क्लास F से B के छात्रों को देखने की अनुमति थी और वे अपनी असफल कोशिशों को याद करते हुए आत्मसंदेह और निराशा से भरे थे। अगला ग्रुप, कृपया स्टेज पर आएं। अगला ग्रुप हिचकिचाते हुए स्टेज पर आया, चुनौती लेने के लिए आत्मविश्वास की कमी के साथ। भले ही उन्होंने अपने हमले में सफलता प्राप्त की, उनका प्रदर्शन अन्य समूहों की तुलना में फीका था। फ्लेम के प्रदर्शन ने पट्टी ऊंची कर दी थी, गलती के लिए थोड़ी जगह छोड़ते हुए। ग्रुप 31, ऊपर आए। शांत बैठी फ्लेम ने अचानक भौहें चढ़ाई जब मॉडरेटर ने हॉन बी योन की बारी की घोषणा की। हॉन बी योन, जो अपनी 6 गुट सदस्यों के साथ होने वाली थी, अप्रत्याशित रूप से मायूसोन के साथ आगे आई। वह कॉम्बिनेशन क्या लानत है। चूंकि दोनों पात्रों का मूल उपन्यास में भी कोई संबंध नहीं था, फ्लेम और अधिक भ्रमित हो गई। हॉन बी योन के सामने एक मॉन्स्टर आह्वान किया गया। जैसे ही मॉन्स्टर की पहचान की पुष्टि हुई, चारों ओर से आश्चर्य की चीखें उठी। वाटर किंग फिश, ओह माय गॉड, ये एक विशेष मध्यम मॉन्स्टर है। वे इतने दबाने में कठिन मॉन्स्टर को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। रुको, उनके पास विपरीत गुण तो नहीं है। यह पागलपन है। कुछ प्रोफेसर और जादूगरों ने जल्दी जादू चार्ट निकाले और हॉन बी योन तथा मायूसोन के गुणों की खोज की। कई टीमों ने विशेष मध्यम मॉन्स्टरों को चुनौती दी थी, लेकिन सभी विफल हो गई थी और अधिकांश ने सही तत्वीय गुणों के साथ ही कोशिश की थी। हालांकि उनके पास तत्वीय लाभ पूरी तरह गायब था। ये इसको अपने पक्ष में झुकाने का स्पष्ट प्रयास था, लेकिन क्या ये केवल सफल होने पर ही? जबकि सब संदेह व्यक्त कर रहे थे, ली हान वोल ने मैच शुरू करने का संकेत दिया। उसी समय वाटर किंग फिश ने कराहते हुए आकाश की ओर उड़ान भरी। मॉन्स्टर एक चरम विरोधी था जिसमें कठोर बाहरी परत, पानी को नियंत्रित करने की क्षमता और उड़ने की शक्ति भी थी। हालांकि ये बर्फ जादू के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, जिसने इसे खतरे के स्तर 3 पर रखा। बिना उसके ये कम से कम स्तर 4 या 5 होता। शुरू करते हैं, हॉन बी योन ने कहा, अपनी स्टाफ को धड़ाक से गिराते हुए। मा यूसोन ने अपनी स्टाफ घुमाई, जो उसकी कलाई से छोटी थी, और पीछे हट गए। क्यों नायब पुजारी के पीछे पीछे हट रहा है? क्या हो रहा है? धड़! जैसे ही जादूगर चौंकी आंखों से देख रहे थे, मायूसोन ने पावर जंप किया और तिरछे हवा में उछल पड़े। वाह! पहले वर्ष के लिए उसका पावर जंप प्रभावशाली है, लेकिन सिर्फ इसी से वह मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच सकता। आखिरकार हवा में पावर जंप का उपयोग नहीं कर सकते। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उनके संदेहों को जल्दी दूर करने के लिए मायूसोन ने अपने पैरों के नीचे एक वर्गाकार चट्टान प्लेटफॉर्म आह्वान किया। उसके ठीक बाद सही समय पर हॉन बी योन ने एक फायरबॉल को चट्टान के आधार पर सटीक रूप से दागा, जिसने मायूसोन के शरीर को आगे धकेल दिया। वह एक रॉकेट की तरह अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया। अधिकतम दूरी पर उसने दोहरी छलांग लगाने और एक ही बार में लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई। जैसा उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था, मायूसोन, जो तुरंत मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच गया था, ने हवा में एक विशाल चट्टान मुट्ठी आह्वान की। इसे टाइटन की मुट्ठी कहा जाता था। कुवूंग! एक जबरदस्त भौतिक प्रभाव से मॉन्स्टर का खोल फट गया और उसका मोटा शरीर जमीन पर गिर गया। बिना मौके गंवाए मायूसोन ने अर्थबाइंड स्किल का उपयोग करके मॉन्स्टर के शरीर को बांध लिया। भले ही वह बाइंडिंग टाइप जादूगर न हो, लेकिन मॉन्स्टर के अस्थायी रूप से अचल होने पर उसने पर्याप्त समय प्राप्त कर लिया। हवारुरुक! हॉन बी योन, जिन्हें पहले वर्ष की सबसे मजबूत फायर पावर वाली छात्रा कहा जा सकता था, ने अंततः अपना स्पेल पूरा किया। एक विशाल फायरबॉल, जो छोटे सूरज जैसा दिख रहा था, मॉन्स्टर पर छोड़ा गया और एक विशाल विस्फोट ने स्टेज को घेर लिया। ओह माय गुडनेस! ये क्लास 3 जादू स्पेल है। विश्वास नहीं होता। भले ही वाटर किंग फिश की बलगम परत आग गुण जादू को सहन करने का प्रभाव रखती थी, लेकिन भारी फायर पावर के खिलाफ यह बेकार थी। जैसे ही परत पिघली और उसकी त्वचा जलने लगी, वाटर किंग फिश दर्द से चीखा। हालांकि इसकी सुरक्षात्मक परत छीन ली गई थी और मायूसोन के भौतिक बल से इसका खोल भी उधड़ गया था। अब यह एक खतरा नहीं था। हॉन बी योन के फायरबॉल के खोल के अंदर विस्फोट होने से वाटर किंग फिश अंततः पराजित हो गया। एक पल की खामोशी छा गई, फिर जयकारे गूंजे।
वे पागल है। इस वर्ष के फ्रेशमैन वाकई पागल है। वह फ्रेशमैन जो अकेले मध्यम आकार के मॉन्स्टर को मार डाला था प्रभावशाली था, लेकिन ये लोग भी कम नहीं है। हाँ, लगता है वे तीसरे वर्ष के क्लास एस के उस सीनियर जितने मजबूत है। वाह, गंभीरता से, वह एक जीनियस है। प्रदर्शन मूल्यांकन ने दिखाया कि जब उनमें अभिभूत प्रतिभा वाले लोगों में प्रतिस्पर्धी भावना हो तो ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। मूल्यांकन के बाद हॉन बी योन ने चारों ओर देखा और ईसेल तथा बेक्यूसोल की बैठने वाली सीटें देखी। जैसे ही वह उसकी आंखों से मिलने वाला था, हॉन बी योन ने अचानक सिर घुमा लिया, आंखें मिलने से बचते हुए। हे, वे इसे हरा नहीं सकते ना। अपने आत्मविश्वास से भरी हुई हॉन बी योन अपनी सीट पर लौटी और छाती फुला ली, कंधे ऊंचे किए हुए। शायद पिछले राउंड का प्रभाव अभी भी फीका नहीं पड़ा था, लेकिन भले ही बेक्यूसोल और ईसेल अगले राउंड के लिए स्टेज पर आ गए हों, किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। हॉन बी योन को उस स्थिति में बड़ी संतुष्टि महसूस हुई, एक पूर्ण विजय की भावना। बेक्यूसोल कोई भी मॉन्स्टर चुने, उनका प्रदर्शन मेरा हरा नहीं सकता, उसने सोचा। कृपया 5 मॉन्स्टर आह्वान करें। जैसे ही कोई फ्रीजिंग स्पेल डाला गया हो, वीर पर सन्नाटा छा गया। कहानी जारी रहेगी।